आगामी चुनावों में तमाम तरह की रणनीतियां देखने को मिल रही हैं और ईडी भी इसमें बड़ा रोल अदा कर रही है। चुनाव से पहले ही छत्तीसगढ़ के एक बड़े नामी चेहरे का नाम एक बड़े मामले में सामने आ रहा है। छत्तीसगढ़ में चुनावी मौसम छाया हुआ है और इसी बीच केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने छत्तीसगढ़ के सीएम बघेल को लेकर एक बड़ा दावा किया है। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय ईडी का दावा है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप के प्रवर्तकों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब तक 508 करोड़ रुपए दिए हैं और फिलहाल एजेंसी की ओर से आगे की जांच जारी है। तो वहीं ईडी के इस दावे पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि किसी की इज्जत उछालना आसान काम है। मुख्यमंत्री के खिलाफ किसी को मारपीट कर ऐसा बुलवा दो, इससे बड़ा मजाक क्या होगा। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी सूबे के मुख्यमंत्री पे किसी आदमी से मार पीट के या दबाव डाल के बुलवा दो। मैं किसी को पकड़ लूँ और बोल दूंगा यदि प्रधानमंत्री का नाम लेने के लिए, तो क्या प्रधानमंत्री से पूछताछ करेंगे? मतलब किसी की इज्जत उछालना बहुत आसान हो गया। उधर ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि इस मामले में और लोगों को भी तलब किया जाएगा। इस मामले की अभी जांच चल रही है। ऑफिशियल प्रेस रिलीज जो आज जारी की गई है और उसमें उल्लेख है कि महादेव ऐप से रिलेटेड जो पैसा आया है वो राजनीतिक पार्टियों को और राजनीतिज्ञों को, अधिकारियों को पैसा ट्रांसफ़र हुआ है। उनके जो राजनीतिक लाभ हों, चाहे उनके प्रशासनिक लाभ हों या व्यक्तिगत लाभ हों, उसके संदर्भ में तो वो जो बातें उस ऑफिशियल प्रेस रिलीज में उल्लेखित हैं वो अभी वर्तमान तक के जो अनुसंधान हमने किया है उसके आधार पर हैं। फर्दर अनुसंधान अभी जारी है और इस संदर्भ में जो भी और सत्यता है वो थोड़े दिन बाद सामने आएगी। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारा अनुसंधान है ही इसीलिए कि भाई पैसे आए तो कहाँ से आए, किसके लिए आए, कहाँ देना था, आप अपने पास रखे थे, क्या आपके खुद के पैसे हो सकता है कि वो व्यक्ति हमें बता दे कि मेरे खुद के पैसे थे। तो अनुसंधान उसी लिए है कि पैसे आए थे, कहाँ से आए थे, किसके लिए आए थे। जब वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद फर्दर लोगों को समन किया जाएगा। तो वहीं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने सीएम भूपेश बघेल को लेकर ईडी के दावों पर बीजेपी को घेरा और आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी आगामी चुनाव को प्रभावित करना चाहती है। तब तक बेबुनियाद है जब तक सबूत नहीं है। यही यूपीए की सरकार थी, आपने कहा कि 1 लाख कितने हजार 80,000 करोड़ का कोयला घोटाला, फिर आपने कहा कि 1,30,000 40,000 करोड़ का 3G घोटाला। अब 9 साल से आप सरकार में हैं, एनडीए 9 साल से सरकार में है, इतना सा कोई सबूत सामने आया? उस समय तो आप कह सकते थे कि यूपीए की सरकार है तो उन्हें ये दबा दिया, हमको ये जानकारी नहीं दे रहे हैं, वो जानकारी नहीं दे रहे हैं। एक तिनका तथ्य सामने आया, आपने आरोप लगा दिया। आज फिर आप क्या कर रहे हैं? फिर आरोप लगा रहे हैं। आप फिर आरोप लगा रहे हैं। कौन आरोप लगा रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, सरकार में बैठे हुए लोग, ईडी के माध्यम से आरोप। आप तथ्य पेश करिए ना और कार्रवाई करिए। कहाँ तथ्य है? हम लोग पूरी तरीके इस मामले में भूपेश भाई के साथ हैं। जब आरोप बेबुनियाद हैं, आप किसी के चरित्र हनन करने के प्रयास में चुनाव के पहले ये षड्यंत्र कर रहे हैं, ये निंदनीय है। गौरतलब है कि महादेव सट्टेबाजी ऐप केस में ईडी ने कई बॉलीवुड एक्टर और एक्ट्रेसेस को भी पूछताछ के लिए समन भेज चुकी है। इसमें कई बड़े सितारों का नाम शामिल है और अब सीएम बघेल का नाम भी इसी स्कैम में जोड़ा जा रहा है। बता दें कि राज्य में 7 नवंबर और 17 नवंबर को 2 चरणों में चुनाव है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। बहरहाल ईडी के इन बड़े आरोपों पर मुख्यमंत्री बघेल लगातार केंद्रीय जाँच एजेंसियों को निशाने पर ले रहे हैं और बीजेपी पर चुनाव के मद्देनजर धांधलेबाजी की आशंका भी जताई है और चुनावी फेरे में अपनी शाख बचाते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल अब देखना तो ये होगा कि ईडी इस पूरे मामले में सीएम बघेल पर क्या एक्शन लेती है। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। ये पूरी खबर आपको कैसी लगी और इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और देश प्रदेश और दुनिया की तमाम खबरों से लगातार रहने के लिए अपडेट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया पब्लिक खबर और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें।